वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो बेसिक केसीएल केवीएल और नोडल एनालिसिस पे बेस्ड जो गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो बेसिक केसीएल केवीएल और नोडल एनालिसिस पे बेस्ड हैं। तो चलिए उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, गेट ईसी 2016 में 2 नंबर के लिए आया हुआ था। इसमें हमें करंट फाइंड करनी है आई जो इस ब्रांच में फ्लो कर रही है फ्रेंड्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस ब्रांच में करंट फ्लो करने वाली हमें करंट को फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सिंपल बेसिक नोडल एनालिसिस पे बेस्ड है और केसीएल अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है गेट ईसी 2010 में 2 नंबर के लिए आया हुआ है। यहाँ पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स पूछ रहा है। 2 करंट सोर्सेज दिए हैं और कुछ रेजिस्टर्स दिए हैं, सबकी वैल्यू यहाँ 1 ओम है। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और हम कितनी एफिशिएंटली आप नोडल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं और केसीएल केवीएल को, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमें करंट फाइंड आउट करना था, तो हम सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक आइडियल करंट सोर्स था, 5 ओम का रेजिस्टर था और इधर 1 ओम का रेजिस्टर था फ्रेंड्स। ये पॉइंट कॉमन था और इधर से एक सप्लाई लगी थी 8 वोल्ट की डीसी सप्लाई। 5 सारे रेजिस्टेंस ओम्स में है फ्रेंड। और इधर 1 एम्पियर का करंट सोर्स है। ये भी 1 ओम का रेजिस्टर है। फिर यहाँ पे एक 8 वोल्ट की बैटरी है, फिर एक रेजिस्टर लगा है 1 ओम का, और फिर आपका ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट में आप बहुत ही एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे हैं। और यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है एक और 1 ओम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसको कितनी एफिशिएंटली हम सॉल्व कर देंगे। बेसिक एस है, आप इस क्वेश्चन से आप अपना देख सकते हैं कितनी एफिशिएंटली आप नोडल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट तो हमेशा सेट करना चाहिए, नोडल एनालिसिस उसी का है। तो देखिए सारे पॉइंट्स अगर हम देखें, अगर हम इसको ग्राउंड ले लें तो ये सारे पॉइंट्स 0 वोल्ट पे हैं। देखिए फ्रेंड, ये वाला भी ग्राउंड हो गया, ये वाला सारे पॉइंट्स ग्राउंड हो गया, कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट भी ग्राउंड हो गया। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप वोल्टेज आसानी से बता सकते हो 8 वोल्ट ही आएगा फ्रेंड्स। तो किसी का पोटेंशियल, हम किसी भी सर्किट पोटेंशियल सॉल्व करें तो एक रेफरेंस नोड होनी चाहिए ना, तो बस वही है यहाँ पे। तो सारे पॉइंट देखिए ग्राउंड ही हो गए और यहाँ पोटेंशियल 8 वोल्ट आ गया और यहाँ पे 1 एम्पियर हमें करंट फ्लो कर दे रहा है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और हमें ये करंट फाइंड आउट करने की इस ब्रांच में करंट कितना आ रहा है। और ये जो सप्लाई यहाँ पे लगी हुई थी इसकी वैल्यू 8 वोल्ट थी, ये प्लस और ये माइनस चल। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम ये जो नोड कॉमन है, देखिए हम यहाँ के वोल्टेज को V मान लेते हैं और वहाँ पे हम नोडल अप्लाई करते हैं। और देखिए इससे सारी करंट्स नोडल एनालिसिस लगाते समय हम उस नोड को हाई वोल्टेज में मानेंगे और सारी करंट्स को आउटवर्ड मानेंगे। तो हम इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट निकालेंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस यूज़ करेंगे। तो देखिए इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी फ्रेंड्स, ये क्योंकि 0 वोल्ट पे है, आप इसको ग्राउंड पे कर सकते हो। ये पोटेंशियल भी 0 वोल्ट पे 8 वोल्ट पे है, तो आप इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, V माइनस 0/1 यानी V/1। और वोल्टेज वोल्ट में है, करंट ओम में है, तो सॉरी वोल्टेज वोल्ट में है, करंट एम्पेयर में है, तो रेजिस्टेंस ओम्स में है, तो डायमेंशनली भी हम करेक्ट हैं। अब देखिए इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, तो वही V माइनस 0/1 ओम, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के ही हैं। अब इस ब्रांच में कितनी करंट है फ्रेंड, तो हम नोडल एनालिसिस करते समय V जिस नोड पे वोल्टेज मानते हैं उसको हम हाई मानते हैं पोटेंशियल। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। तो V माइनस 8 वोल्ट डिवाइड बाई 1 इस ब्रांच में करंट होगी। सिमिलरली फ्रेंड, अगर आप नीचे वाली ब्रांच में देखेंगे तो V माइनस 8 वोल्ट बाय 1 ओम सिमिलर करंट यहाँ पे फ्लो करेगी और ये टोटल सम इक्वल टू 0 होगा।
क्योंकि नोडल एनालिसिस बेसिक क्या है, ओम्स लॉ प्लस केसीएल। अब अगर यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 4v = 16 हो गया फ्रेंड्स, और v जो हम उस नोड की वोल्टेज को माने थे वो 4 वोल्ट्स आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ये करंट चाहिए I, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें इस ब्रांच की करंट पता है जो 1 एम्पियर आ रही है, और हमें ये वोल्टेज पता चल गया है V, तो आप इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। वो कितनी होगी? 4 - 0, तो मान लेते हैं कि इसको I1 ले रहे हैं, तो I1 तो आप फाइंड कर ही लोगे, V - 0/1, और V की वैल्यू 4, यानी ये 4 एम्पियर करंट आ गया I1 की वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड, I1 इधर से आ रहा, अब इस पॉइंट पे KCL लगाइए, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो I1 + 1 एम्पियर होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? I1 + 1 = 5 एम्पियर। मान लेते हैं इसको हम I डैश ले रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए हमसे I पूछा, देखिए I इस यहाँ पे आएगी, और ये I डैश जिसको हम माने हैं वो यहाँ फ्लो करेगा, और यहाँ पे आप फिर से KCL लगा लीजिए, तो आपको ऊपर से करंट पता है कितनी आ रही है, क्योंकि हमें V पता था, तो ये करंट डायरेक्शन हमने मान रखी थी, तो ये ऊपर से V - 1/8, V - 8/1 करंट ऊपर से आएगी, और ये I डैश इधर से जा रही है और I इधर से आ रहा है, तो आप यहाँ पे KCL लगाइए, सारी करंट्स इनकमिंग हैं, तो यानी कि हम रेफरेंस नोड जहाँ माने थे वहाँ पे अगर KCL लगाएं तो बस वैल्यू क्या आ रही है, सारी करंट इनकमिंग है, तो I डैश प्लस I प्लस जो ऊपर वाली ब्रांच से करंट आएगा जहाँ वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो V - 8/1 = 0। अब देखिए I डैश की वैल्यू आपने निकाला था जो कि 5 एम्पियर थी, I हमें फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 4, 4 - 8 हो गया -4 फ्रेंड्स। अब आप यहाँ से I की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, उस तरफ जाएगा 4 - 5 दैट इज़ -1, तो फ्रेंड इसका आंसर -1 एम्पियर था। तो देखिए कितने एफिशिएंटली हमने नोडल एनालिसिस यूज़ किया। यहाँ पे आपको नोडल एनालिसिस दिखना चाहिए था कि यहाँ पे अगर आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे इस नोड पे तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, तो फ्रेंड्स तो इसका आंसर -1 मिली एम्पियर आया। अब माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्चुअल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन हमें एरो मार्क किया था कि उस अगर आपको एरो मार्क कर दिया कि इस डायरेक्शन आपको करंट फ्लो बतानी है तो आप उसी को ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको -1 लिखना था, यानी करंट 1 एम्पियर की फ्लो कर रही है, लेकिन एक्चुअल में उसका डायरेक्शन माइनस अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन डाउनवर्ड किया था, तो हम उस हिसाब से आंसर फिल करेंगे क्योंकि हमने उसी पोलैरिटी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो -1 आया है, यानी उस डायरेक्शन करंट -1 है, एक्चुअल में डायरेक्शन करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये देखिए गेट EC 2010 में आया है 2 नंबर का। यहाँ पे हमें पावर सप्लाई, तो हमने अपने पिछले वीडियोस में भी पावर सप्लाई कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपको बताया है। तो यहाँ हमें पूछा है कि 10 वोल्ट जो पावर कितना सप्लाई कर रहा है ये बताना, पावर सप्लाई या पावर डिलीवर्ड। तो उसका कॉन्सेप्ट सिंपल ये था कि कोई वोल्टेज सोर्स अगर पावर डिलीवर कर रहा है तो हमें सिंपल कोई वोल्टेज सोर्स अगर पावर डिलीवर कर रहा है तो वो करंट प्लस टर्मिनल से निकलेगी और माइनस टर्मिनल उतनी करंट वो लेगा, तब बोलेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स पावर सप्लाई कर रहा है, और वो पावर सप्लाई या पावर डिलीवर्ड सिंपल वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड जितनी करंट वो सप्लाई कर रहा है। तो हमें भी यहाँ पावर सप्लाई निकालना है, तो अगर हम लोग 10 वोल्ट से फ्लो आने वाली करंट I की वैल्यू फाइंड कर लें तो V × I यानी 10 × I इसका आंसर होगा। तो आप यूनिट्स देख लीजिए, सारे पावर वॉट्स में है क्योंकि वोल्टेजेस वोल्ट्स में है, करंट एम्पियर में है और रेजिस्टेंस ओम्स में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिंपल KCL और KVL यहाँ पे लगाना है, बहुत ईजी। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 1 ओम का रजिस्टर है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक आइडियल करंट सोर्स है, उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है और रजिस्टर सारे ओम्स में है, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, उनका मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक आइडियल करंट सोर्स है और यहाँ पे सप्लाई लगी हुई है फ्रेंड्स। तो ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये 2 एम्पियर का आइडियल करंट सोर्स है
1 ओम और ये प्लस माइनस 10 वोल्ट। तो अब देखिए हमें क्लियरली मेंशन किया था कि पावर सप्लाइड, तो पावर सप्लाइड का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ये करंट आई की वैल्यू निकाल लें जो ये फ्लो कराएगा, तो हम 10 इंटू आई कर सकते हैं। पावर सप्लाई का मतलब जितनी आई देगा ये करंट, उतनी आई करंट यहाँ से लेगा। अब देखिए इस नोड पे आप आसानी से कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर, दोनों ऐडअप होकर इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 3 एम्पियर। सिंपल केसीएल। अब देखिए इस पॉइंट पे हमने यहाँ जो करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगी वो सिंपल केसीएल से आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए I1 यहाँ से जा रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो I1, इसको आप I1 नाम दे दीजिए, I नाम दीजिए, एक ही बात है, इसको चलिए I1 कह दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से 3 एम्पियर आएगा और देखिए ये दोनों सीरीज़ में है तो यहाँ से भी सेम करंट फ्लो करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप करंट को डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से अगर 3 प्लस I1 आ रहा हो, यहाँ 1 एम्पियर जा रहा है, तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो होगा, आप 1 एम्पियर माइनस कर दीजिए तो ये होगा I1 प्लस 2। सिंपल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था करंट, और देखिए यहाँ पे आके वो ऑटोमेटिक सही डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि I1 प्लस 2 आ रहा है, 2 यहाँ चला गया और I1 यहाँ चला गया फ्रेंड्स। तो हमने देखिए कितने आसानी से केसी को के करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हमसे पूछा है पावर सप्लाई कितना होगा, तो हमें किसी तरह से इस I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर हम आउटर लूप में KVL लगा दें, एक आउटर लूप में अगर हम KVL लगा दें इस लूप में यहाँ तक, अगर आउटर लूप में KVL लगाएं तो हम I1 पा जाएंगे, क्योंकि I1 ही अननोन है, अगर उसी को फाइंड आउट कर लें तो हम पावर सप्लाई पता कर लेंगे। अब देखिए सिंपल आपको यहाँ पे KVL लगाना है, तो KVL लगाते समय हम मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आगे मूव कर पोटेंशियल राइज आएगा, तो बात का साइन हम कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया प्लस 10 वोल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल प्लस माइनस ऐसे ड्रॉप होगा, और फिर यहाँ पे वही करंट आगे फ्लो कर रही है आगे जाके I1 प्लस 3, तो इसके अक्रॉस भी प्लस माइनस का ड्रॉप होगा। तो टोटल आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो कि माइनस, बाद के साइन कंसिडर करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे इस रजिस्टर में भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये जो 1 ओम का रजिस्टर था इसमें भी करंट इस ड्रॉप से फ्लो कर रहा है, तो ये यहाँ पे टोटल करंट कितनी आ रही है I1 प्लस 2, तो बात का साइन कर सकते हैं, ट्वाइस है कि दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम ही है, तो आप उसको चाहे 2 बार लिखिए चाहे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हम जहाँ से स्टार्ट किए तो उस पॉइंट पे पहुँच गए यहाँ तक आके, तो ये इक्वल टू KVL के अकॉर्डिंग 0 हो जाना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं, I1 की वैल्यू पता करते हैं, तो ये 10। अब सारे इक्वेशन को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, तो 2I1 और 2I1 आगे जाके 4I1 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये -6 और -4 उसे जाके 10 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया, I1 की वैल्यू 0 हो गई, I1 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि ये जो वोल्टेज सोर्स है कोई करंट नहीं फ्लो करा रहा है, यानी ये 0 एम्पेयर इसकी वैल्यू आई। हमने देखिए पूरा करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, KVL लगाया, तो I1 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि जो पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट सोर्स है, 10 वोल्ट सोर्स जो भी पावर सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू होगी 10 इंटू I1, और I1 0 आया तो यानी 0 वाट सप्लाई कर रहा है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे फ्रेंड्स तो 0 वाट का ऑप्शन है, तो फाइनल आंसर 0 वाट आया। तो देखा फ्रेंड्स हमने कितने आसानी से बेसिक दोनों ही क्वेश्चन बेसिक KCL और KVL और नोडल एनालिसिस पे थे, और बस आपको कितने एफिशिएंटली इनका यूज़ करने आता है, तो उस बेसिस पे आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको समझ में आया हो, और आप समझ गए हो कितनी एफिशिएंटली आप KCL KVL और नोडल एनालिसिस को यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो ओके फ्रेंड्स, फिर हम अपने अपकमिंग वीडियोस में सब नए कॉन्सेप्ट और नए गेट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल द फ्रेंड्स, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।